हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सेलेंस। फ्रेंड्स, डेटाबेस की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है 3NF। ओके, थर्ड एनएफ नॉर्मल फॉर्म। और फर्स्ट एनएफ और 2NF हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में मैं थर्ड एनएफ नॉर्मल फॉर्म को कंप्लीट कराऊंगा। और थर्ड एनएफ नॉर्मल फॉर्म को कंप्लीट करने से पहले एक टर्म हमें समझनी है, दैट इज दी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। हमने 2NF में समझा था फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमें 3NF के लिए समझनी है। ओके, so what is a transitive dependency? Let's say we have the two dependency, A tends to B and B tends to C, and B is a non-prime attribute. ठीक है, A tends to B and B tends to C is a B, and B is a non-prime attribute. Then A tends to C is a transitive dependency through B. ठीक है, तो A tends to C जो होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा? एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी थ्रू द एट्रीब्यूट B. और वी कैन से that C is transitively dependent on A. C is transitively dependent on A. ठीक है, क्लियर? तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, आपको समझ में आया? अब आते हैं हम 3NF की डेफिनेशन के ऊपर कि 3NF की डेफिनेशन क्या कहती है। ओके, सो व्हाट इज द 3NF, थर्ड एनएफ नॉर्मल फॉर्म? फ्रेंड्स, थर्ड एनएफ नॉर्मल फॉर्म को हम दो तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो डेफिनेशन है। मोस्टली जो डेफिनेशन है जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए की जाती है फ्रेंड्स, वो हम ये फॉलो करते हैं। एग्जाम में कभी कभार आपसे ये भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की भी डेफिनेशन जो है या स्टेटमेंट जो है पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों कवर कर दिए हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट नहीं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन दी प्राइमरी की, शुड ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन दी प्राइमरी की। ये पहला स्टेटमेंट है 3NF का। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर रिलेशन 3NF में है तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि रिलेशन जो है वो 2NF में होना चाहिए। रिलेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिलेशन इज इन दी 2NF। रिलेशन जो है वो 2NF में होना कंपलसरी है। ठीक है, रिलेशन 2NF में होना कंपलसरी है, अदरवाइज 3NF में भी पॉसिबल नहीं है। तो 2NF की जो कंडीशन है वो तो फॉलो होनी चाहिए, 3NF की भी होनी चाहिए। ठीक है, सो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, प्राइमरी की के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट जो है, नो, कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी जो फेमस जो डेफिनेशन है जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में लेते हैं फ्रेंड्स, वो क्या है? अ रिलेशन आर इज इन दी 3NF। एक रिलेशन जो है 3NF में है इफ फॉर एवरी नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल ट्रिवियल डिपेंडेंसी जो है मैंने आपको बताया था। ठीक है, बेसिकली y इज अ सबसेट ऑफ x। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। ठीक है, तो हमने माना नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या है? x टेंड्स टू a। ओके, अगर ये है, ओके, देन इसको दो कंडीशन में से कोई एक फॉलो करनी पड़ेगी। दो कंडीशन में से एक फॉलो क्या है? या तो आइदर x इज अ सुपर की, x इज अ सुपर की, और a, ये जो a है ये क्या होना चाहिए? प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, आइदर x इज अ सुपर की विच कंटेन्स ऑल द एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और a इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। a जो होता है, ये जो है फ्रेंड्स, a ये क्या होना चाहिए? प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई भी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, x is a super key or a is a prime attribute, then we can say that this relation is in the 3NF। वो रिलेशन किस में है फ्रेंड्स? 3NF में है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं फ्रेंड्स के 3NF को, कि 3NF कैसे हम इसको डिडक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, 3NF को समझने के लिए एक एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पे लिया है। एग्जांपल क्या है? एक प्लॉट की इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर्टी आईडी, डिस्ट्रिक्ट, प्लॉट नंबर, साइज एंड प्राइस। ठीक है, प्रॉपर्टी आईडी, डिस्ट्रिक्ट, प्लॉट नंबर, साइज और प्राइस। आई कंसिडर, ठीक है, मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है फ्रेंड्स कि लेट्स से प्रॉपर्टी आईडी, ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट कॉमा प्लॉट नंबर इज दी प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, एक तो क्या है? प्राइम कैंडिडेट की क्या है यहाँ पे? प्रॉपर्टी आईडी, और दूसरी कैंडिडेट की क्या है? डिस्ट्रिक्ट कॉमा प्लॉट नंबर। ये दोनों मिलके कैंडिडेट की है। ठीक है, क्यों है? जैसे कि मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है ए, ठीक है, और उसके अंदर लेट्स से कुछ प्लॉट नंबर है 1 2 3, ओके,
और एक डिस्ट्रिक्ट है मान लीजिए बी, उसके अंदर भी प्लॉट नंबर है 1 2 और 3। तो अगर मैं सिंपल जो है प्लॉट नंबर को अगर कैंडिडेट की बना दूँ तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट और प्लॉट नंबर दोनों को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कैंडिडेट की बनाना पड़ेगा, जब जाके यूनिकली मैं जो है रोज को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये हो गई दो कैंडिडेट की, एंड दीज आर द प्राइम एट्रीब्यूट्स। ओके, एंड बेस्ड ऑन द रिलेशन आई हैव द 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरे पास में है। एक है प्रॉपर्टी आईडी कैन यूनिकली डिटरमाइन माय डिस्ट्रिक्ट, प्लॉट नंबर, साइज एंड प्राइस। ये चारों को जो है यूनिकली डिफाइन कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन डिस्ट्रिक्ट कॉमा प्लॉट नंबर कैन यूनिकली डिटरमाइन माय प्रोजेक्ट आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, साइज और प्राइस, एंड साइज डिटरमाइन माय प्राइस। ठीक है, ये एक 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो हमें चेक करना है कि क्या ये 3NF में है या नहीं है। तो आप देखिए 3NF की कंडीशन क्या है, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, आइदर x इज अ सुपर की और a इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। सुपर की कंटेन्स ऑल द एट्रीब्यूट्स। तो जब इसका आप प्रॉपर्टी आईडी का जो है आप निकालेंगे, इसका एट्रीब्यूट क्लोजर निकालेंगे तो सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं। देखिए सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी आईडी जो है इस रिलेशन की क्या हो गई, सुपर की हो गई। तो ये जो है बिल्कुल 3NF में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन डिस्ट्रिक्ट कॉमा प्लॉट नंबर, इससे भी आप जो है सारे डिफाइन कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कॉमा प्लॉट नंबर क्या हो गया, यहाँ पे सुपर की हो गई। तो सुपर की से सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये भी रिलेशन क्या है, 3NF में है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स साइज, क्या साइज सुपर की है क्या? बिल्कुल नहीं है, साइज कोई सुपर की नहीं है। और देखते हैं अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें ये चेक करना है कि जो ए जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्राइस जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है क्या? देखिए आप, ये कहीं भी यहाँ पे प्राइस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ए भी क्या है, ये जो प्राइस जो है वो भी एक प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। तो ये इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से जो है ये रिलेशन 3NF में नहीं है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसको डीकंपोज कर देंगे। ये जो साइज कॉमा जो साइज टेंड्स टू अ प्राइस, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसके लिए हम एक अलग रिलेशन बना लेंगे जहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज जो है वो प्राइमरी की बन जाएगी। अब ये प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, सुपर की हेल्प से जो है अब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, एक 3NF में बन जाएगा। तो इसको हम डीकंपोज कर देंगे, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन एक फंक्शनल डिपेंडेंसी मान लीजिए कुछ ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से साइज डिटरमाइन माय डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, साइज डिटरमाइंड बाय डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक प्राइम एट्रीब्यूट है। तो जब प्राइम एट्रीब्यूट है तो ये रिलेशन 3NF में है, बिल्कुल सही बात है, रिलेशन 3NF में है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जो टेबल जो बनेगी, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी आईडी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, ओके, डिस्ट्रिक्ट है, देन प्लॉट नंबर है, ओके, और साइज है। ठीक है, उसमें प्रॉपर्टी आईडी आईडी तो ऑब्वियस सी बात है सबकी डिफरेंट होगी, 12 13 और 15 ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होगी। लेकिन लेट्स से डिस्ट्रिक्ट ए है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ए है, ओके, एक ये भी डिस्ट्रिक्ट है, ये भी डिस्ट्रिक्ट, उसमें लेट्स से प्लॉट नंबर 1 2 3 है, और उसकी साइज सबकी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट और साइज दोनों क्या है, रिडंडेंट डेटा है। क्या है, रिडंडेंट डेटा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रिक्ट है तो सारे उसकी प्लॉट की साइज तो सेम होगी। ठीक है, मान लीजिए कुछ सारे प्लॉट्स जो हैं उस डिस्ट्रिक्ट में सारे सेम साइज के हैं। ठीक है, तो वो साइज क्या हो गई, सेम हो गई, डेटा हमारा क्या हो गया, रिडंडेंट हो गया। तो 3NF में ये प्रॉब्लम यहाँ पे अकर हो गई। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, BCNF जो है उसकी हेल्प लेते हैं। जहां पर क्या होता है, सिंपल एक ही कंडीशन फॉलो होती है कि अगर रिलेशन में है कोई FD x टेंस टू a, देन ओनली x इज अ सुपर की, a का कोई वहां पे रूल नहीं है। यहाँ पे तो हमने क्या किया कि आइदर x इज अ सुपर की और a इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, आइदर x is a super key or a is a prime attribute, then we can say a relation is the 3NF। बट BCNF में क्या होगा कि वहाँ पे और रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाते हैं कि अब तो x को सुपर की होना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं हो सकता।
ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आया आपको? तो जब हम बीसीएनएफ पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बता दूँगा, इसकी बीसीएनएफ की जो है रिलेटेड डेफिनिशन और एग्ज़ाम्पल के साथ में हम समझेंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने देखा 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारे आज का कांसेप्ट है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।